मैंने जब कहा कि वो परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। या तो मुख्यमंत्री जवाब दे करके और कैबिनेट मंत्री की छुट्टी करें और इस आरोप को नकारें, और या मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। अपनी सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि मेरे फोन टेप कराए जा रहे हैं। जवाब नहीं आएगा, सदन नहीं चलेगा। पहले जवाब देंगे, उसके बाद सदन चलेगा। ये बात हमने रख दी। मैं चुनौती देता हूं विपक्ष को, वो विकास के नाम पर बहस करें। किरोड़ीलाल मीणा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमारी सरकार के मंत्री हैं, निजी कारणों से छुट्टी पे हैं। उनको तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। इस समय व्यक्ति छुट्टी पर है। किरोड़ीलाल जी खुद आएंगे, इनका जवाब देंगे और समय अनुरूप इनको एक एक को हिसाब देंगे। फोन टेपिंग होते हैं तो किसके हो रहे हैं, वो कोई प्रूफ है क्या इनके पास? निराधारी बात कर रहे हैं। नहीं। राजस्थान विधानसभा में बीमारी बताकर छुट्टी लेने वाले कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जनता के सामने एक्टिव हैं और अपना दुख दर्द सुना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है कि सरकार उनके फोन टेप करा रही है और जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने जनता के बीच में संघर्ष किया, बीजेपी सत्ता में आई, इस सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है। अब इसी बात पर विधानसभा में हंगामा हो गया। विधानसभा में विपक्ष ने कहा कि सरकार के फोन टेप करवाए जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। सत्ता पक्ष ने कहा कि आपकी सरकार में भी पूर्व उप मुख्यमंत्री ने तत्कालीन मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए थे कि फोन टेप करवाए जा रहे हैं। तब कहां थे? सदन गरमाया हुआ है और एक ही मुद्दे पर बात हो रही है कि किरोड़ीलाल मीणा को इंसाफ मिले। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। किरोड़ीलाल मीणा के एक सभा में दिए गए बयान पर फिर से हंगामा है। राजनीतिक तौर पर इसे सत्ता पक्ष भी देख रहा है और विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा इतनी बार सरकार के खिलाफ, यानी अपनी ही बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं कि अब वो जो भी बोलते हैं उसको गंभीरता से केवल इसलिए नहीं लिया जाता कि वो लगातार निशाने पर किसी कारणवश इस सरकार को रखे हुए हैं। खैर, लगातार कहने पर सुर्खियों में तो आ ही जाते हैं। अब विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में हंगामा होना लाजमी है और किरोड़ीलाल मीणा का यह बयान भी उस दिन सामने आया है जब मुख्यमंत्री को राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देना है। ये राजनीतिक लड़ाई है या सच में किरोड़ीलाल मीणा जनता के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं? ये राजनीतिक तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों निगाह बना के रखे हुए हैं। खैर, इसको लेकर राजस्थान विधानसभा में किस विधायक ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भजनलाल जी के ऊपर, जो मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी है, किरोड़ीलाल जी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि मेरा फोन टेप सरकार करा रही है, यानी मुख्यमंत्री करा रहा है। या तो मुख्यमंत्री जवाब दे करके और कैबिनेट मंत्री की छुट्टी करें और इस आरोप को नकारें, और या मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दो ही बात हो सकती है, तीसरी कोई बात होगी नहीं। ये प्रदेश का मुद्दा है, देश का मुद्दा है और इसके ऊपर जवाब लेंगे, देना पड़ेगा। और इस सरकार को हो सकता है बीच में ही जाना पड़ेगा। आज एक बहुत ही गंभीर मामला इस सरकार का सामने आया है कि सरकार के ही फोन टेप करा रही है, क्योंकि किरोड़ी मीणा जी कैबिनेट के सदस्य हैं, सरकार का हिस्सा हैं और उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, आज तक कारण नहीं बताए गए, और अब जब सत्र शुरू हुआ तो किरोड़ी जी ने छुट्टी मांगी बीमारी की बात करके, और कल का जो उनका बयान है वो सही बीमारी बता रहा है कि बीमारी क्या है। उनका जो दुख है, उन्होंने पहले भी कहा था कि हाजी के दरबार में नाजी का काम नहीं है। सबसे गंभीर विषय, सरकार के कैबिनेट मंत्री ने अपनी सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि मेरे फोन टेप कराए जा रहे हैं। इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती
कि सरकार अपने ही कैबिनेट मंत्री के फोन टेप कराए। और जब ये बात आज सामने आई, हमने इस बात को सदन के अंदर रखा और हमने कहा कि मुख्यमंत्री इस पे जवाब दे, क्योंकि गृह मंत्री वही हैं, वो जवाब दें कि पूरा मामला क्या है। सरकार जवाब देने पे एग्री नहीं है। हमने कह दिया है जब तक इस बात पे गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आएगा सदन नहीं चलेगा। पहले जवाब देंगे उसके बाद सदन चलेगा, ये बात हमने रख दी है। मुद्दे को बना करके सदन के समय को गुमराह करने का काम कर रहा है। मैं चुनौती देता हूं विपक्ष को, वो विकास के नाम पर बहस करें, उनके 5 साल और हमारा 1 साल उस पर बहस करें। बिना वजह की बातों पर समय जाया सदन का नहीं करें तो अच्छा रहेगा। और खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि उन्होंने अपने नेताओं के साथ जिस तरह के कृत्य किए थे वो उनको सपने में दिखाई देते हैं। उनको हमारे लोगों के ऊपर अप्लाई करने का जो कुत्सित प्रयास करते हैं जनता सब देख रही है। उनकी ये नौटंकी चलने वाली नहीं। मेरी बात हमेशा होती रहती है। किरोड़ीलाल मीणा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमारी सरकार के मंत्री हैं, निजी कारणों से छुट्टी पे हैं। विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के ही मंत्री ने अपने फोन टेपिंग की बात कही है। विपक्ष के लोग ये भूल गए कि उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत जी ने उनके फोन टेप कराए थे। अशोक गहलोत जी ने अपने उप मुख्यमंत्री के फोन टेप कराए थे। अशोक गहलोत जी ने 20 से 25 विधायकों के फोन टेप कराए थे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारी सरकार किसी भी विधायक का कोई फोन टेप नहीं कराती। और स्वयं जिनके वक्तव्य को, किरोड़ीलाल मीणा जी के वक्तव्य को लेकर वो निराधार बात सदन में कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो स्वयं अपने बयान में जब पत्रकार महोदय ने उनसे फोन टेपिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इससे साबित होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिस मंदिर पर वो गए उस मंदिर पर जब भगवा फहराने की बात किरोड़ीलाल मीणा जी कर रहे थे तो इनके ही आदिवासी के नाम पर अपने आप को विधायक कहने वाले गंगापुर से आने वाले विधायक ने उन पर भद्दी टिप्पणियां की, उनको भगवा फहराने से रोकने की कोशिश की। इनकी सरकार ने कोशिश की और आज जब कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष स्वयं अपने ही मुद्दों से घिरा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जवाब देने वाले हैं, सरकार जवाब देने वाली है, तो उनको ये पच नहीं रहा। क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों में जिस तरह से जनता के साथ कुठाराघात किया और हमारी सरकार ने 1 वर्ष में ही जनता के हित में निर्णय लेकर के राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने के रास्ते पर चल पड़ने का संकल्प लिया है, उससे ये लोग तिलमिला गए। झूठ मूठ की बातों पर सदन को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। आज डोटासरा जी और जूली जी लंबी लंबी बात कहने के लिए सदन के बाहर भी आए। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो जब स्वयं सरकार में थे तो अपने ही मंत्रियों के, विधायकों के फोन टेप करा रहे थे। उनको ऐसा ही लगता है जैसे वो खुद हैं, ऐसा ही दूसरे की ओर देखते हैं। लेकिन मैं पुनः फिर दावे के साथ कहता हूं, मैं प्रदेश का गृह राज्य मंत्री हूं, हमारी सरकार किसी भी विधायक का, किसी भी मंत्री का फोन टेप नहीं कराती। किरोड़ीलाल मीणा जी पूर्वी राजस्थान का एक भाजपा के और सामाजिक तौर से देखा जाए तो समाज के अपनी हैसियत रखने वाले सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। अगर वो भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हैं और स्पष्ट आरोप लगाया, प्रथम दिन भी जब आए तब वो कह के गए कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और खुद की सरकार पर लगा रहे हैं।
ऐसा ही भर्ती का मामला हुआ, कई सारे प्रकरण ऐसे हुए जिन पर उनकी सुनी नहीं गई और वो सच्चाई के साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उठा के कोई भी चीजें तथ्यों के साथ में वो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। और इससे ज्यादा बड़ी क्या बात होगी, जो भाजपा सरकार सत्ता के अंदर आई तो भ्रष्टाचार के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, महिला अत्याचार के, ये तीनों बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर इन्होंने माहौल खराब किया राजस्थान का। और कांग्रेस सरकार की विपक्ष में जो भूमिका बनाई, इन 3 मुद्दों पर बनाई और सबसे आगे विरोध करने में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी थे। आज किरोड़ी लाल जी सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई, उन किरोड़ी लाल जी मीणा वो खुद आज अपने मुखारबिन से ये कह रहे हैं कि मेरा फोन टेपिंग कराया जा रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती और सरकार इस मामले पर चुप है। जो भी सदन के अंदर हम लोग जो सवाल पूछते हैं, हम लोग जो उनसे सवालों के जवाब मांगते हैं, उन पर भी सरकार चुप है और अपनी जो हठधर्मिता है, जो अपना अब जिसको ये कह सकते हैं कि जिसको वो स्वीकार ही नहीं करते किसी चीज को सदन के अंदर, ऐसी सरकार जवाबदेही सरकार नहीं है। अपने मंत्री के लिए भी आज तक एक शब्द वो लोग बोल नहीं रहे। अगर आप लोग सही है तो स्पष्टीकरण दीजिए ना। और ये पूर्वी राजस्थान और किरोड़ी लाल जी की ये बात नहीं सुनी तो इनको ये भुगतना पड़ेगा। SC ST विरोधी ये सरकार साबित हो रही है। SC का एक उप मुख्यमंत्री कलेक्टर को, SP को फोन करता है मेरे जिले के अंदर, एक SC के बालक के साथ में पॉक्सो का मामला होता है और उसके लिए फोन करता है और उसी मामले में FIR देने का काम करती है SP और नीचे पुलिस डिपार्टमेंट। उसके लिए एक जब तक 364 के बयान भी उसके अंदर हो गए, उसके बावजूद भी वो उस मामले को FIR लगाते हैं। तो ऐसे मामलों में जब एक उप मुख्यमंत्री की इतनी सी बात नहीं चल रही, अपने समाज के व्यक्ति के लिए भी वो नहीं कर सकता कुछ, तो और क्या कर सकता है। उसी प्रकार किरोड़ी लाल जी का मामला हो रहा है। उनको तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। इस समय व्यक्ति छुट्टी पर है और हम उनको कह रहे बताइए, क्या बताएं, दवा ली हुई है, क्या बताएं, नींद आ रही है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो पुख्ता प्रमाण के साथ कह रहा हूं। मेरे सामने सरकार को चेतावनी दी गई है कि किरोड़ी लाल जी के इनकाउंटर को राजस्थान सहन नहीं करेगा। देखिए, सदन के अंदर किसी भी कार्रवाई के लिए वहां के नियम होते हैं, व्यवस्था होती है, परंपरा होती है। आरोप लगाया जाए और नारेबाजी शुरू कर दी जाए, चाहे जो नारे लगाए जाएं, इससे सदन की मर्यादा का जितना हनन हो रहा है वह इतिहास में कभी देखा नहीं गया है। पहली बार देखने में आ रहा है कि विपक्ष की अपनी अंदर की फूट, उनके अंदर की गुटबंदी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर लगातार शून्य की तरफ बढ़ते हुए लोग, कोई उपाय नहीं है। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अटकाने के लिए, मटकाने के लिए इस तरह का आचरण कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को बीच में लाया जा रहा है जो खुद अवकाश पर हैं, जो आराम चाहते हैं। उनके आराम के अंदर खलल डालने का काम। फोन टैपिंग को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उनके आराम के अंदर खलल डालने का काम, उनके नाम पर राजनीति करने का काम, जिस व्यक्ति के ऊपर कांग्रेस ने इतने मनगढ़ंत आरोप लगाए, बेईमानी करके उनके परिवार को हराने की साजिश हुई, आज उनके नाम के ऊपर शिखंडी बनकर वोट मतलब आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। फोन टेपिंग क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है फोन टेपिंग का? कांग्रेस के खिलाफ तो प्रमाण था, उनके खुद व्यक्ति कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, कोर्ट में कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दो, आकाश में कोहरा घना है, यह भी किसी की आलोचना है। ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाना यह लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है।
और तरस आता है ऐसे लोगों पर जो लोग रोज आपस में लड़ते हैं, एक साथ बैठ नहीं सकते। कभी याद नहीं आता है पूर्व मुख्यमंत्री जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री जी, कौन निकम्मा है, कौन आवारा है, कौन नकारा है, ये वो जाने। हम लोगों ने कभी किसी के लिए नहीं कहा वो साथ नहीं बैठ सकते, विधानसभा के अंदर साथ नहीं बैठ सकते। तो इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाने का मतलब है विधानसभा की कार्रवाई के अंदर खलल डालना और लोकतंत्र पर कुठाराघात करना। पता नहीं कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, पता नहीं कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। क्या कहना पर्याप्त है? क्या कहने का आधार किसी को दोषी बना देना है? क्या किसी के कह देने से कोई सजा हो जाएगी? प्रमाण की जरूरत पड़ती है, प्रमाण लाना पड़ता है। आप लोगों को ध्यान दिला दूं, एक बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इसके कारण इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन सामने लिस्ट पेश की गई थी। ऐसे थोड़ी कहीं कोई आरोप लगा दो। देखिए, पहले से इस्तीफा दे रखा है या नहीं है, यह मान करके चलिए कि किरोड़ी लाल जी जैसा नेता अपने समाज के अंदर सदियों में पैदा होता है। किरोड़ी लाल जी साधारण व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस ने उनको पीट पीट कर, कांग्रेस ने इमरजेंसी के अंदर उनको मार मार कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, आप उनके दर्द को झांक करके देखिए, सर्दी के अंदर वो करवट भी नहीं बदल सकते, करवट भी नहीं बदल सकते। और किरोड़ी लाल जी जानते हैं, मैं भी गवाह हूं कि किरोड़ी लाल जी का तो कांग्रेस की सरकार इनकाउंटर करना चाहती थी, इनकाउंटर करना चाहती थी। मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, आप किरोड़ी लाल जी से पूछिए। कांग्रेस ने शिवचरण जी माथुर के शासन में तय किया था कि भाजपा के 2 विधायकों का इनकाउंटर किया जाए, एक किरोड़ी लाल जी और दूसरे हरीश शर्मा जी कोटा के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भैरव सिंह जी शेखावत के सशक्त नेतृत्व के कारण यह साहस नहीं हो सका। किरोड़ी लाल जी से यह पूछा जाए कि क्या कांग्रेस उनका इनकाउंटर करना चाहती थी कि नहीं, क्या उनके लोगों पर गोलियां चली कि नहीं, क्या सारे बीजेपी के विधायकों ने जाकर के उनके थाने पर बैठकर उनकी रक्षा की कि नहीं। कि कांग्रेस के पास में पूरे 1.5 साल में कोई मुद्दा बचा नहीं, जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा कैसे बनाने के प्रयास किया जा रहा है। मेरे ख्याल से स्कूल के बच्चे भी इस प्रकार की हरकतें नहीं करते जो मैंने आज हरकतें अंदर में देखी है, हाउल्ला करना और इस प्रकार के गतिरोध करने का प्रयास करना। मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से राजस्थान विकास की गति पकड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कोई मुद्दा इनको मिला नहीं है, इसलिए ये ऐसा वातावरण दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। और चौटासारी जी का गमछा और ठुमका, वो पिछले उपचुनाव में रिजल्ट आ गया है। अगर यही हरकतें रही तो ये आने वाले समय में जो गिने चुने बैठे ये भी नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि आज का जो मैंने अनुभव किया कि बिना किसी बात के इन्होंने, जो किरोड़ी लाल जी इनके हमेशा बंदूक के निशाने पर रहने वाले व्यक्ति हैं, जो किरोड़ी लाल जी इनके खोज के इनकी खबरें निकाल के लाए हैं और कबर खोद दी गई है, आज वो किरोड़ी लाल जी इनके प्रिय हुए हैं। इसलिए खाली कि भाई किरोड़ी लाल जी का मुद्दा बना दें, ताकि किरोड़ी लाल जी आने वाले समय में डॉक्टर साहब हैं वो, और डॉक्टर साहब आके इनका ऑपरेशन न कर दें और ऑपरेशन करके अंदर की बीमारी ना निकाल लें। इसलिए इन्होंने ऐसा वातावरण किया है। इनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई विषय है, न कोई बात है, खाली माहौल खराब करके, सदन का बेशकीमती समय खराब करके, राजस्थान की 8 करोड़ 8.5 करोड़ जनता का जो काम होने हैं उन कामों को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। और आने वाले चुनाव का रिजल्ट जो 0 आ रहा है, उसमें हार पे हार आई जा रही है, उसके लिए बौखलाए हुए परेशान हैं, इसलिए ऐसा माहौल खराब कर रहे हैं। मेरा मानना है इनके हल्ला करने गुल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला। इनको बार बार निमंत्रण दिया जा रहा है, आप एक एक सवाल करिए, उसका जवाब आपको पक्ष देने को तैयार है। लेकिन सवाल करना नहीं है, सिर्फ हल्ला करना है। तो हल्ला करना ही उद्देश्य है, तो उस हल्ले का जिस प्रकार का उद्देश्य है वो जनता को भी समझ में आता है। आज सब प्रबुद्ध लोग हैं, आपको भी समझ में आता है, और आने वाले समय में जो बच गया है उसका भी जवाब जनता देने वाली। देखिए, किरोड़ी लाल जी इसमें कतई कोई अतिशुक्ति नहीं है। बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्तित्व हैं, और कई हीरे निखारने का कार्य उन्होंने किया है राजनीति में। और लगातार 5 साल में एक दिन एक क्षण भी किरोड़ी लाल जी जनता की आवाज़ नहीं बनी हो, ऐसा कोई कह नहीं सकता है। हमेशा जो मुद्दे हैं उसके लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं।
तो किरोड़ी लाल जी इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसी कोई बात आई है, ऐसी कोई पीड़ा आई है तो उसका सब विषय है, जांच भी होंगे कौन है क्या है। उन्होंने ये थोड़े ना कह दिया कि भाई हमारे लोग करा रहे हैं, ऐसा थोड़े ना कहा। पता नहीं कौन करा रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए नहीं देखिए, लोकेश जी ने अशोक गहलोत जी के टाइम के इतने मामले खोले, इतने सब मुद्दे किए, वो सब जांच के चल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर ऐसा कुछ होगा तो सबका जवाब भी होगा। लेकिन आज विपक्ष उस मामले में क्यों इतना अग्रेसिव हो रहा है, उसका एक ही कारण है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं, कोई मुद्दा नहीं, और किरोड़ी लाल जी को सदन में आने से कैसे रोकें उसके लिए वो योजना बना रहे हैं। किरोड़ी लाल जी खुद आएंगे, इनका जवाब देंगे और समय अनुरूप इनको एक एक को हिसाब देंगे। देखिए, आज कार्रवाई प्रारंभ होने से पहले अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में आए थे नेता प्रतिपक्ष, मैं भी वहीं था, और तब उन्होंने कहा था हम ये मुद्दा उठाएंगे। तब मैंने भी उनसे निवेदन किया था और स्पीकर साहब ने भी निवेदन किया, प्रश्नकाल हो जाए उसके बाद किसी नियम के अंतर्गत आइए, सरकार आपका जवाब देगी, हम बहस को तैयार है। उन्होंने उस समय तो हाँ भरी, लेकिन सदन में आने के बाद उन्होंने प्रश्नकाल नहीं होने देने का तय कर लिया। वो तब भी हमने रिक्वेस्ट करी प्रश्नकाल होने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद हम आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। हम कोई घबरा नहीं रहे आपके सवालों से, न हम पीछे हट रहे हैं न भाग रहे हैं, हम मजबूती से आपके हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन उनको प्रश्नकाल भी चलने देना मंजूर नहीं था और तब हमको मजबूर होके कठोर कदम उठाते हुए प्रश्नकाल पूरा करवाया। हमने सारी प्रक्रिया पूरी करवाई, हाउस का जो बिजनेस था शून्यकाल तक का वो सारा पूरा करवाया। और उसके बाद अब भी हमने उनसे कहा आइए बात कर लेते हैं, आपको क्या बहस करनी है तो आइए, किसी नियम में नोटिस दीजिए, हम बहस करने को तैयार है। और जब बहस होगी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बहस होगी तो फिर सिर्फ किरोड़ी लाल जी तक नहीं रहेगी, वो फिर सचिन पायलट जी तक भी जाएगी, वो लोकेश शर्मा तक भी जाएगी, और पता नहीं कहाँ तक जाएगी। जो होगा देखा जाएगा। हम तैयार है मुकाबला करने को, हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं, कहीं डरपोक नहीं हैं और कहीं उनसे दबने वाले नहीं हैं। वो अभी गोपाल जी ने बहुत विस्तार से बता दिया। इस कांग्रेस ने राहुल गांधी जी को इलाज की जरूरत है, क्या ये कांग्रेस का इस कांग्रेस ने किरोड़ी लाल जी के सम्मान में क्या क्या किया वो सारा गोपाल जी ने बता दिया। वो लोग किस मुंह से किरोड़ी लाल जी का पक्ष ले रहे हैं वो समझ में नहीं आता। और जब पिछले कांग्रेस सरकार के समय हम लोग पायलट साहब के लिए और किसी के लिए बोलते थे तो ये लोग कहते थे हमारा घर का मामला आप क्यों बोल रहे हो, तो अब आप हमारे घर के मामले में क्यों बोल रहे हो, हमको निपटने दो ना। आराम से अगला छुट्टी पे गया है, हमने छुट्टी मंजूर की है उनकी, तो हम जाने वो जाने, आप कौन होते हो करने वाले। और आपको किरोड़ी लाल जी प्रेम कब से हो गया, आपका तो दुश्मन नंबर 1 था वो। और रीट के मामले में मैं फिर कह रहा हूँ, रीट के मामले में जिस गहराई तक किरोड़ी लाल जी गए हैं उस गहराई तक शायद सरकारी एजेंसी भी नहीं पहुंच पाई होगी। इतने उन्होंने खोद के इनके काले कारनामे निकाल रखे हैं। इसलिए वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि किरोड़ी लाल जी स्वस्थ वातावरण में वापस हाउस में आके खड़े हो, क्योंकि आते ही उनकी पोल खुलने वाली है। तो वो दुश्मनी निकालने के लिए दोस्ती का बहाना कर रहे हैं। वो उनके सारी भावना हमको समझ में आ रही है, किरोड़ी लाल जी को भी समझ में आ रही है। किरोड़ी लाल जी उनके हाथ का खिलौना नहीं बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरी पार्टी के माननीय विधायक गोपाल शर्मा ने यदि कुछ बोला है तो सोच समझ के बोला है। वो एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, खोजी पत्रकार हैं, और ये सब जो किया है उन्होंने बोला है वो सब किसी समय वो रिकॉर्ड पे ला चुके हैं, अपने अखबार में छाप चुके हैं। वो देखिए, जो भी विपक्ष आरोप लगा रहा है वो निराधार है। नहीं तो हमारे किरोड़ी लाल जी इस तरह की बात बोल सकते हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हमारी सरकार में मंत्री है, उन्होंने इस तरह के कोई वाक्य नहीं बोले। लेकिन इनको दर्द कुछ और है, लेकिन बयां कुछ और कर रहे हैं। इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल और केवल इस तरह की बातें भ्रम की फैला रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह की बातें नहीं फैलाएं। और हमारे माननीय किरोड़ी लाल जी हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे परिवार के हैं। जो भी बात होगी हम परिवार में करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो तो वीडियो में बता दो वैसा। अब वो तो यही जाने, उनके कोई खास मुद्दे तो लाते नहीं है लोग, जिससे इस राजस्थान का विकास हो, राजस्थान का भला हो। और इस तरह की इधर उधर की बातें लाते हैं जिसके न हाथ हो न पैर हो।
नहीं, उनका वीडियो आया सर, किरोड़ी जी का वीडियो है जिसमें साफ कर रहे हैं। जैसे हमारी पार्टी के नेता है, हमारी सरकार में है, वो अगर कोई बात होगी तो हम सक्षम हैं जो भी बात होगी उसके लिए, लेकिन इनको इस मामले में कहना इनका निराधार है। डॉक्टर साहब रोजाना ही होती है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, रोजाना ही करते हैं बात होती है। जब मैं कह रहा हूँ सारी निराधार है, हमारी सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे। तबियत के बारे में हाँ, वो पिछली सरकार इनकी है, वो आ रहा मामला सामने, वो प्रूफ है, वो प्रूफ सामने आ रहा है, इनका है टेपिंग का मामला तो, लेकिन ये हमारी सरकार का ऐसा कोई फोन टेपिंग होते हैं तो किसके हो रहे हैं वो कोई प्रूफ है क्या इनके पास? निराधार ही बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, फोन टेपिंग